अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो। तो बोलो क्या टॉपिक क्या है? हाँ, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मतलब मेरे चैनल का नाम है, वो मतलब अभी मैंने क्रिएट किया है इन्हीं के बोलने से, वो है हलाल ज़ियान। मतलब अभी तो ज़ियान नाम रखा है, तो आप ज़ियान के नाम से सर्च करना, वो आपको मिल जाएगा। आप उसे बाकी मैं लिंक भी डाल दूंगा नीचे में, है ना? तो जो फ़ोटो मेरी होगी उसमें। फोटो इनकी होगी, प्रोफाइल की, इनका चैनल है। और जो टॉपिक है वो है अवर रियल जर्नी एंड हाउ डू वी मेट एज अ फ्रेंड। चलो। क्या था फिर, मेन रीज़न क्या था फिर नमाज पढ़ने का स्टार्ट करने का? बताओ, क्योंकि है उसमें गाने सुन के। हाँ, तो मतलब मेरे जैसे पहले ऐसे कुछ खास था नहीं, बट मतलब ऐसा था कि जैसे मतलब स्कूल टाइम की बात है, नमाज़ में बहुत कम पढ़ता था मैं। फिर प्लस टू में भी ऐसा किया, तो मतलब जुमे की पढ़ ली होती थी, या फिर मान लो घर में पापा के साथ पढ़ ली खड़े खड़े। मोस्ट मेरा सेम फ्राइडे की नमाज पढ़ूंगा 10th क्लास, ठीक है। और ऐसे ही फिर प्लस टू में जाके थोड़ा हो गया, हाँ हाँ, अब रेगुलर पढ़ना है। कहते होता है कभी जाऊँगा कभी नहीं जाऊँगा फ्राइडे की नमाज, लेकिन जब प्लस टू में पहुंचा, ओ भाई फ्राइडे की नमाज रेगुलर, 5 टाइम की नहीं लेकिन फ्राइडे खड़े ही। आगे। हाँ। और एक ये दिक्कत थी कि क्या, जब मैं स्कूल स्कूल जाता था ना, तो मतलब मेरे जुम्मे का दिन छूटता था मेरा स्कूल टाइम में, जो छूटता था। और मतलब जब मैं इसमें जैसे पब्लिक स्कूल में, तब भी मैं छूटा था। मतलब जब भी मैं स्कूल टाइम में गया, तो मतलब ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया, छुट्टी होती थी कि फ्राइडे को, तो पढ़ लेता था। फिर मतलब ऐसा हुआ कि कॉलेज टाइम में जब आया मैं, तो उस टाइम में जैसे होता था कि जैसे मेरी क्लास होती थी, जो इसनोरी कॉलेज होता था, मतलब कि क्लास होती थी 12 बजे आसपास। तो मुझे पता होता था कि 1:30 बजे नमाज़ है, तो वहाँ से 1 बजे कैसे फ्री होता था मैं। उस टाइम मतलब इतना मुझे था नहीं कि मतलब दिल से होता है ना कि बंदे को कि नहीं, तो तभी मैं कई बार वेट करता था 1:15 बजे तक का, चौक पे खड़े खड़े। मैं दोस्त, मैं कोई बात नहीं यार, अभी पढ़ लूंगा, अभी 1:30 स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं पॉइंट और की, ये स्टोरी मेरे को नहीं पता इसलिए बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ मैं। तो कई बार ऐसा करता था मैं, जैसे मान लो 1:20 हो रहा है, तो मैं उस टाइम जाता था कि चलो अब जाते थे पढ़ लूंगा मैं, नमाज़ पढ़ी अपनी और आ गया मैं, बाकी 4 फर्ज भी नहीं पढ़ता था। फिर धीरे धीरे करके ऐसा था हुआ कि मैंने फिर तो मतलब जो मैंने पढ़नी शुरू करी। अब इसमें मैं एक ऐड करूंगा जो पता नहीं है, मेरे ऑडियंस को भी नहीं पता, कि मैं भी मान लो मेरा भी फर्स्ट ईयर चाहे 10th के बाद प्लस टू, मैं जब फ्राइडे के लिए जाता नमाज, तो मैं लेट पहुंचता था, ठीक है। तो मेरी नमाज छूट जाती थी, तो वहाँ एक अंकल होते थे, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, ऑरेंज दाढ़ी वाले, ठीक है, तो आपको पता लग गया वो कौन, ठीक है। तो तुम्हारे को भी बताया मैंने, ऑरेंज दाढ़ी वाले। उनसे मैंने पूछा था यार कि अंकल नमाज तो छूट गई, अब क्या करूँ? उन्होंने बोला कि हम लेट से भी एक और नमाज पढ़ाते, उस टाइम सही में पढ़ाते थे, आपको पता है, 10th के बाद प्लस वन प्लस टू में 2 बजे एक और नमाज पढ़वाते थे वो फ्राइडे की। हाँ, फ्राइडे की नमाज वो पढ़ता था, फिर 8 नफले, फिर ऐसे था बाकी इनका। हाँ, वो आपने सही बोला। मैं मतलब शायद इनको मतलब इन्होंने आपको बताया हो, आपने बताया इनको कि जो यहाँ पे मस्जिद का कुछ हुआ था मामला। नहीं, हाँ, तो मतलब आप मतलब जानते हैं कि वहाँ पे 2 नमाज़ होती मतलब हुआ करती थी, अब तो नहीं होती, बट शायद से 1 डेढ़ साल तो वहाँ पे ऐसे ही चला। पहले 1:30 बजे, पहले 1:30 बजे होती थी, उसके बाद होती थी 2:30 बजे। तो कई बार मैं इसमें आता था पढ़ने के लिए, मैं भी घर से आता था। तो ये बात थी। हाँ, तो जैसे ये पूछ रहे थे कि मतलब नमाज़ का कैसे स्टार्ट हुआ, फिर कॉलेज से जैसे जैसे स्टार्ट हुआ चीज़ें करके, फिर घर में एक दिन था मैं, मतलब जब मैं घर में अकेला होता था, अकेला तो नहीं मतलब जैसे होता है बंदा, पापा नमाज़ पढ़ रहे होते थे, तो मैं कई बार ये फ़ोन में गेम खेल रहा हूँ, मैक्सिमम मेरे को गेमिंग का बहुत शौक था। तो फिर कई बार पापा टोकते थे, तो घर में तो होता है, तो कोई जाता भी नहीं बाहर, तो मतलब नमाज़ पढ़ लो। फिर मम्मी भी कई बार भी टोकती थी थोड़ा थोड़ा, कि जब तक पापा बोर्ड है तो पढ़ लो तुम नमाज़, इसमें तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, मेरे को आज तक घर आया किसी ने टोका नहीं है, ठीक है। और ये सुन के मैं शौक हूँ भाई। तो ऐसा करके थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने ऐसा किया कि मतलब जोर की स्टार्ट की मैंने घर में पढ़ना, और मैंने असर की नहीं पढ़ता था मैं, इतनी मैं आपको सच से बता रहा हूँ। मैं कोई वो नहीं, मैंने फिर जोहर की पढ़ी डेली, जोहर की पढ़ता था बस, फिर इसके बाद छोड़ा था। उसके बाद फिर मतलब ऐसा हुआ कि मतलब चीज़ें करके मतलब मैंने, जैसे मैं मस्जिद जाता था तो मतलब बयान वगैरह सुने कि मतलब किस हिसाब से मतलब वो बताते थे कि मतलब मुझे एक चीज़ का सबसे डर लगा कि जो कब्र का अज़ाब था भाई, वो मुझे लगा। इसमें एक और चीज ऐड करूंगा ना मैं, उस टाइम सही में जब आप कॉलेज में थे और मैं प्लस वन प्लस टू में था, उस टाइम भाई जो मस्जिद की कम्युनिटी थी ना, ओ भाई हर कैसी, वो बंदों को इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहे, देख नहीं रहे आप, जैसा अभी बोल लोगे, अभी बोला नहीं लेकिन मेरे को हिट हो गया, मेरे को इतना ज्यादा मोटिवेट किया है। जैसे मैंने बालिया छेद से छेद कराए थे, उन्होंने वही ऑरेंज दाढ़ी वाले अंकल ने बोला हराम है, और उसी दिन पता नहीं क्या निकाल के फेंक दी रास्ते में। हाँ, तो मतलब कुछ ऐसा ऐसा हुआ कि मतलब जैसे उन्होंने बोला कि आपकी जो कब्र में होगे, तो आपकी जो मतलब पसली होंगी वो पसली ऐसे टकरा जाएंगी जब दीवार धंसेगी, और सबसे पहले सवाल ही नमाज का होगा आपका।
तो मतलब ऐसा हुआ कि जैसे मतलब फिर मेरे को फील आया चले हाँ मैं मतलब कि पापा सही बोलते हैं। फिर मैंने धीरे जाके शायद 2 की मतलब 2 टाइम की, हाँ मतलब मैंने असर मगरिब की शुरू कर दी थी पढ़ना। वो भी आराम से, ऐसा कि मतलब ये था डेली नहीं पढ़ता था फिर भी मैं, आज पढ़ी कल छोड़ दी, कल पढ़ी फिर छोड़ दी, आज पूरी पढ़ दी, फिर धीरे करके ऐसा हुआ। इसमें मैं एक चीज बोलूंगा, आपको पता है मैंने क्या स्टार्ट किया? आपको सही में नहीं पता, पूरी स्टोरी मैं बताऊंगा अभी, लेकिन पहले एक पॉइंट बता रहा हूँ कि मैंने यूट्यूब पे नमाज लगाता था साइड लगा के ऐसे स्टार्ट किया है। अच्छा, सोचो मेरे लोग किसी ने सिखाया नहीं है। खुद से करिए। और मैं भी क्या ये ऐड करूँगा कि मैंने भी नहीं मतलब पापा से आज पूछी नहीं कि किस तरह, पापा ने बताया ये ज़रूर है कि ये पढ़ता है। मेरे घर में हाँ। मेरे जो मम्मी है, ठीक है, मम्मी पापा उनको आती है, वो पढ़ते भी है नमाज, ठीक है, पर मैंने आज तक उनसे पूछा नहीं ना, आज तक उन्होंने मेरे को बताया कैसे पढ़ना है। और आज के टाइम में मेरे को सब कुछ पता है, उनसे ज़्यादा पता है। हाँ शायद मतलब हम अपना कुछ तक क्यों बोला ऐसा। रिलेटेबली हर कैसा है भाई, रिलेटेबली है हर कैसा है। तो मतलब मैं कहाँ था वाह, हाँ मतलब मेरे पापा ने मुझे नहीं बताया था कि ऐसा, तो मतलब किस तरह मतलब वो बताते कि ये अलहमद पढ़नी है। मतलब फिर ऐसा था कि मेरे पत्नी कौन था, तो मतलब अब मुझे नहीं पता कहाँ थी, बड़ी बुक मेरे पास बुक थी एक, उसका नाम है मेरी नमाज, पतली सी वो बहुत ही, शायद 20-25 पेज है। तो मैंने फिर उसी से लर्न किया है, जो मतलब यहाँ पे अतहियात पढ़ते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं। तो मतलब उससे फिर मेरे को धीरे धीरे ऐसा लगा कि हाँ मतलब और पढ़नी चाहिए। फिर मतलब रख लो कि कॉलेज टाइम में मेरा आशीष लग गया। इसमें एक क्वेश्चन है, जब आपने नमाज पढ़ना स्टार्ट किया, मान लो आपने भले ही 2-3 नमाज पढ़ रहे, सारी नहीं पढ़ रहे, उस टाइम आपको ब्लेसिंग्स दे रहे थे अल्लाह सुब्हान अल्लाह? क्योंकि मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हुई, आपको पता है इंस्टाग्राम कैसा ब्लो हुआ है मेरा। ब्लेसिंग्स, हाँ जो अल्लाह का हाँ मैं यार नमाज पढ़ रहा हूँ और क्या क्रेजी मेरे को मिल रहे हैं, जो मैं चाहता हूँ वैसा मिल रहा है। हाँ मतलब ऐसा हुआ कि अल्लाह का शुक्र था, मतलब ऐसे कि मतलब मेरी जो नानी थी ना, वो ये बोलती थी कि दुआ मांगते, तो मतलब वो मतलब मैं देख रहा था कि हाँ जैसे मतलब वो मतलब जैसे हम बोलते हैं वैसे तो हम कि दुआ जो एक दिन मांग ली, बट वो जो डेली दुआ मांगते हैं ना, वो फिर जल्दी कबूल हो रही थी, कुछ भी हो रहा था। और मतलब जैसे साथ में मिल रहा था लोगों का। और छोटी बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो मतलब नमाज पढ़ने का मतलब कुदरती ऐसा हुआ कि एक इज्जत मिली मुझे आसपास की सबकी। पॉइंट सेम, एकदम सेम भाई, इतनी ज्यादा इज्जत मिली है ना नमाज जब स्टार्ट किया है, इतनी ज्यादा इज्जत। उससे पहले आप क्या बोलो, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मतलब पूरा हराम था, मेरा तो हराम ही था पूरा, इनका भी नहीं उतना नहीं, मेरा तो गंदे वाला हराम था। मैं बंदों के घर से रखता, ऐसा कुछ नहीं, आज तक करो ना। हाँ मतलब बहुत ही मतलब उससे मैं थे बोल रहे, तो उससे पहले भी ऐसे ही था, मतलब ज़्यादा इतना था नहीं मैं। बट उसके बाद तो मतलब ऐसा कुछ अल्लाह पाक ने ऐसी इज्जत दी कि मतलब हर जगह मतलब तारीफ ही है, मतलब रिश्तेदार भी मतलब इतना, बल्कि शायद मैंने इतना किया भी ना हो, बट वो इतना अच्छा बोलते हैं हर जगह, मतलब कि हाँ वो ऐसा है। बल्कि मैं आपको मतलब मैं अपनी वजह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी, बट जो मेरे मामू हैं वो मतलब वो मेरे को एक ये बात बोल के हमारे को फख्र है कि वो अठला हमारा भांजा है। और वो आप उससे हर जगह पूछ सकते हैं कि मतलब जो मौलवी वगैरह है कि वो बेचारा वो जब नमाज खत्म होती है वो फिर वो वहीं बैठा रहता है। वो सिर्फ मतलब मुझे इस बात की बड़ी खुशी मिली कि यार मतलब ये अल्लाह पाक ने ऐसी चीज़ मेरी। एंड वन मोर थिंग, कभी ऐसा हुआ है कि मान लो आपको पैसे की नीड है, ठीक है, और आगे आज पैसे नहीं है, ठीक है, पर आप अपने दिल में ही बोल रहे, दुआ भी नहीं कर रहे, मतलब बोल रहे हैं कि अल्लाह है ना, अभी मेरे को पैसे चाहिए, कभी मिल जाएंगे, और ऐसा हुआ कि उसी 2 घंटे में या फिर अगले दिन पैसे मिल गए? यार मुझे शायद मतलब हाँ ये है कि मतलब पापा डेली देते थे कई बारी कुछ ना कुछ की मतलब। हाँ देते थे। मेरे साथ तो क्या, मेरे साथ क्या किया वो पता है, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अंडे खा रहा हूँ, तो मेरे जब अंडे खत्म हो जाते ना, सबसे पहले हाथ उठ जाते हैं मेरे, ठीक है, मेरा यार रब, एंड दैट इज क्रेजी, क्योंकि ये कोई क्रिंज वे में नहीं है, ठीक है, यहाँ तो चलो मैं बोल रहा हूँ हंसते हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ जोड़ नहीं रहे। लेकिन क्या होता है कि मान लो सुबह अंडे खत्म हो गए और मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हुआ, और शाम को मीट घर पे आगे वाह ये क्या बात बताइए, मतलब अभी अच्छा लगा। तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं मतलब और फिर ऐसे धीरे करके नमाज मतलब मेरी मतलब जो मैंने कंटिन्यू शुरू की वो मतलब मैंने शुरू की है अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में, जो मतलब कि मेरे को अच्छा लगा कि मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। तब से मुझे ऐसा लगा कि मैंने ईशा की पढ़नी है और ये है। और हाँ मैंने मतलब थोड़ा सा ये था कि मैं जो फजर की नमाज उसमें थोड़े बहुत हमें कोताही कर लेता था, ये दिल में नहीं उठ रहा था। फिर मतलब आप रख लो कि जब मैं मतलब मास्टर्स में गया मैं, तब जाके मैंने अपनी मतलब जो फजर की नमाज थी वो मैंने कंटिन्यू पढ़नी शुरू की। फिर जब मतलब ऐसा था कि वो है मतलब मेरा जो मेन पॉइंट था जो वहाँ पे जो बदला मेरा अपना जो मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, एमए का फर्स्ट ईयर था, उसके बीच में मुझे मतलब अल्लाह पाक ने ऐसी हिदायत दी कि
मतलब खुद ही मेरा मन करता है कि जल्दी मैं मस्जिद जल्दी पहुँचूँ। पहले मैं बहुत लेट पहुँचता था, सोचता था नहीं 5 मिनट पहले पहुँचना है। और मैं सोचता नहीं यार मतलब नमाज़ पहले ही पढ़ूँ मैं, बल्कि शायद घर में कोई आया भी होता है, फिर भी मतलब सोचता नहीं, उनको मैं हटाता हूँ कि आप प्लीज़ पहले बैठ जाएँगे, मुझे नमाज़ पढ़नी थी। तो मतलब ऐसा लगता है मुझे कि अब जैसे हाँ, उससे चेंज हुआ मुझे थोड़े-से। और इनसे एक चीज़ की और जलन है मेरे को कि आज तो मैंने तहज्जुद की नमाज़ मस्जिद में नहीं पढ़ी, भाई ने मस्जिद में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है, वो भी जमात के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक। बाकी तो जो ने बोला कि जैसे कि मतलब जो उन्होंने अभी बताई कि मतलब जैसे मेरे को मनी की ज़रूरत होती थी, तो उनको मैं से कैसे मतलब मिलता था अपनी जो चीज़ें होती थी। तो मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे मतलब एक मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ अभी की, मतलब ये तो अभी चली भी है। मतलब मैं हर मस्जिद में मतलब हर जुमे को 10 मिनट टाइम भी दे देता हूँ। और मतलब कुदरती ऐसा है कि मुझे हर हफ्ते मतलब उसका मतलब या तो डबल तो नहीं, मतलब ऐसे कि या तो कभी 70 या 100 80 100 या फिर 150 मिलता ही मुझे, अल्लाह का शुक्र है। मतलब कुदरत कभी ऐसा हुआ नहीं कि वापस ना आया वो हफ्ते में। मतलब जब भी मैं 10 रुपये देता हूँ या कुछ भी मतलब मस्जिद में देता हूँ, तो मैं तो देता ही मिलता है। यही सेम चीज़ जैसे इनके साथ है, अंडे वगैरह जो वैसे ही मेरे साथ है कि मेरे पास जब प्रोटीन नहीं होता, अंडे नहीं होते, तो जिस दिन खत्म हो गया ना, उसके उस दिन नहीं तो उसके अगले दिन मेरे पास पैसे आ जाएंगे। और पैसे ही थोक में आते हैं कि यार मान लो 1 रुपये नहीं, एक ही बार 500 पापा डाल देंगे, 500 बड़े पापा डाल दे। ये अगर वैसा भी नहीं हुआ तो फ्रेंड्स दे देते हैं। और मैक्सिमम टाइम मेरे को लगता है कि उसने दिया है, हाफिज ने, ठीक है। और एक और बड़ा क्लोज फ्रेंड है, आपको भी नहीं पता है, सुदाम नाम है उसका, ठीक है, सुदाम, ठीक है। वो मतलब काम करने लग गया है इतने छोटे एज में, 12 नंबर का काम करता है। तो वो बंदा ऐसा ना, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो दीन या फिर अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब है, पर ऐसा ज़रूर बोलूँगा कि ब्रो दिल का बहुत बड़ा है। काफ़ी प्लीज़। मैं एक छोटी सी हदीस बताना चाहूँगा आपको, मतलब एक वाक़या है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। मतलब मेरे को तो नहीं मतलब बताया था किसी ने, मतलब एक मौलाना थे तो उन्होंने बताया था मुझे एक, मतलब तो बताना चाहूँगा कि ऐसा था कि मतलब जो मुझे हिट हुई है और इस वजह से मैंने अपनी फजर की जो नमाज़ थी मतलब वो मुझे लगा कि पढ़नी चाहिए। और मतलब मुझे यकीन ज़्यादा बढ़ गया मतलब इस अल्लाह पाक पे। तवक्कुल एक बात होती है कि होता है चल यार की है, बट उस टाइम मेरा तवक्कुल ज़्यादा बढ़ गया है कि हम मतलब, और मुझे फील भी हो कि मतलब हम बहुत मतलब लकी हैं शायद कि हाँ हम मतलब मुसलमान हैं। और तो ऐसा था कि उन्होंने कहा था ये एक बंदा था, तो मतलब पहले के टाइम की बात है, तो मतलब एक पत्थर था वो, तो उस पत्थर को वो बोलता था कि क्या बोलते ये मतलब वो था वो, तो उसको उसकी वो मतलब डेली उसको हाँ पूजा करता था वो डेली उसकी वो। वर्शिपिंग हाँ ठीक है। तो वो बोलता था उसको या मतलब ऐसे कुछ बोलता था या कबीर नहीं ऐसे कुछ बोलता था कुछ वो, मतलब कुछ ऐसा कुछ वर्ड बोलता था उसको वो 3-4 वर्ड बोल के ऐसे वो ऐसे करके मतलब ऐसे करता था कि कुछ वो मतलब ऐसे करके, और वो डेली उसको ऐसे करके सोता था वो पत्थर की वो करके वो डेली करता था वो। तो हाँ या मतलब उसका एक अल्लाह का नाम है वो, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद आपको पता है वो। मेरे को नाम तो नहीं पता है, मेरे को पूरा हदीस पता है। उसके मुंह से मतलब जब उनको मतलब पत्थर को, स्टोन को वर्शिप कर रहा था, गलती से अल्लाह का नाम निकल गया मुंह से। बोल रहा था उसका नाम, लेकिन वो गलती से अल्लाह का नाम निकल गया। हाँ अब खाना तो अलग जो अल्लाह की 98 नाम है तुम्हारा अल्लाह, तो मतलब उसमें से एक नाम था वो, मतलब उससे उसने कुछ अजीब सा रखा था या रहमानु या ऐसा कुछ था, कुछ बोलता था वो, तो उसकी मुँह से गलती से जब मतलब नींद की झटके में तो वो निकल गई या मतलब पत्नी रहमानु बोला उसने कि या क्या बोला उसने जो बोला, तो ऊपर से आवाज़ आई मतलब कि ए मेरे बंदे तुमसे क्या चाहता है। सोचे मतलब उस बंदे ने वो, और ये बात है वो बंदा, मैं आपको सच झूठ नहीं बता रहा हूँ, वो बंदा 70 साल से यही कर रहा था, सिर्फ पत्थर को ही वो मानना था अपना खुदा। पॉइंट क्या? सोचो इसकी कारण से ये अल्लाह पाक कितना मतलब रहम वाला है कि सोचो उसने एक दूसरे आवाज़ मारी। और पॉइंट क्या है कि वो 70 साल से शिर्क कर रहा था भाई। सुभान ताला की मर्सी देख रहे हैं, अल्लाह सुभान ताला की मर्सी, उफ। हाँ तो मैं यही मतलब चाहूँगा जो मतलब बाकी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, तो ऐसा सोच के लोग बहुत सोचते हैं। आज मैं भी बहुत पहले सोचता था कि मतलब अब तो मैंने छोड़ दी नमाज और मतलब अब गुनाहगारों में क्या फ़ायदा अब करके, अच्छा छोड़ की तो क्या फ़ायदा, अब तो मतलब कि नहीं आपको मेरा तो कुछ नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा गुनहगार, तो पता नहीं मेरे को कितनी कितनी माफ़ी मांगनी पड़ेगी शायद, जो मतलब अल्लाह पाक मेरी कबूल करेगा। बट मुझे जो वो बात हुई तो है ना कि ये जो मतलब हमारी चाहे गुनाह कितने बड़े हों, अल्लाह पाक एक माफ़ी में हमारे मतलब एक ही मतलब हम एक बार ये माफ़ी के मतलब माफ़ी मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह पाक कितनी जल्दी हमारी माफ़ी कबूल करता है। हाँ वो देख सकते हो ये चीज़ का मतलब ये है। वरना ऐसे में बना आप लोग स्टार्ट। बाकी बीच-बीच में अल्लाह बाप उससे पहले हाँ मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, कि उससे पहले जब आपने नमाज पढ़ना स्टार्ट नहीं आता तो रमजान के रोजे रखते थे? वैसे बताऊँगा मैं इनको, झूठ नहीं बोलूँगा, जब स्टार्ट किया था मैंने। हाँ, क्योंकि इस पे पूरा एक और पॉडकास्ट बन जाएगा, तो सिर्फ ये बताइए कि क्या पढ़ते थे कि नहीं। मतलब रमज़ान के रोज़े पूरे तो नहीं रख पाता था मैं, मतलब ऐसा था कि जब मतलब मैं कॉलेज में था मतलब से उससे पहले तो तब मैं ऐसा करता था कि 10 रखता था।
जो स्कूल टाइम में था, पूरे मतलब होते थे कि 10 ही रखने हैं या फिर 7-8 रखने हैं, कि स्कूल रहता था। मेरा क्या होगा सोचो हाँ बता सकते, भाई मुझे नहीं पता इस बारे में। भाई। स्कूल टाइम में मेरे को घर वाले स्टार्टिंग का रोज और उसके अलावा रखने नहीं देते थे भाई, ठीक है। भले मैं जितना कोशिश कर लूँ नहीं रखने देंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन है पर मैं इतना कुछ खास नहीं है। बाकी ये टोटल थी आपका रेयर जर्नी पूरा, ऐसे स्टार्ट हुआ इनका रेयर जर्नी। अगर बोले है ना, मतलब ये तो थोड़ी मेरा करंट सिचुएशन से रिलेटेड है। मैं बताऊंगा नहीं क्यों क्यों, मतलब आपको बताऊंगा कि ये कैसा था। मतलब मुझे इसका थोड़ा एक जॉब चाहिए, मैंने हर जगह पर से पता किया, बट मैं आपका एक ओपिनियन लेना चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि घर मतलब हम कहीं से हमने रूम शिफ्ट किया तो वहाँ पे आके मेरी रोज़ी रुक गई है, और जब से मतलब वहाँ पे आया मैं तब से मेरा काम नहीं चल रहा है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि वो घर मनहूस है, तो कई लोग बोलते हैं ऐसा साया है वहाँ पे कि ये जो मतलब मेरी रोज़ी को रोक रहा है, और वो ऐसा बोलते हैं कि हमें मेरे पैसे भी गायब हो रहे हैं। तो मतलब क्या उसको ये सब चीज़ माननी चाहिए कि ऐसा मतलब कि मतलब कहीं वो घर जाता है कि दूसरे घर में जाता है और उसको ऐसा फील होता है कि वापस जाके उसकी रोज़ी ख़त्म हो रही है, इसलिए थोड़ा मतलब। पहला पॉइंट तो मेरा होगा, घर एक मतलब ना जान चीज है, तो ईवल आए तो भूल जाओ, ठीक है। ईवल आए तो भूल जाओ, ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट है जो सेकंड पॉइंट है, मतलब आस्क योरसेल्फ अगेन, तू उस चीज के लिए मेहनत कर रहा है भाई, तू अपने रिस्क के लिए मेहनत कर रहा है कि सिर्फ ऐसा कर रहा है कि नमाज सुबह उठ रहा है, फजर की नमाज पढ़ी, अब अल्लाह मेरे को रिस्क दे देंगे दुबा के। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना ब्रो, क्योंकि अल्लाह मेरे को अब एग्जैक्ट मतलब वर्स नहीं पता, लेकिन कुरान का वर्स है, गारंटी दे रहा हूँ मैं कि अल्लाह बोलते हैं अल्लाह डज नॉट चेंज अ कंडीशन ऑफ अ बिलीवर, मतलब until he change himself first, either he can be male or female both। हाँ तो मैंने इस तभी पूछा है, और ये देखो मतलब इतना इन्होंने इतना अच्छा ओपिनियन दिया है। और मैं बोल रहा हूँ कि इस साल से पहले मैंने आज तक ईवल लाइफ पे बिलीव नहीं किया है, इस साल मेरे को थोड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन अब वो भी टूट गई है, मतलब अब उठ रहा है, अब मतलब ऐसा है कि मैं मान ही नहीं रहा हूँ। तो हमारे नबी ने बोला है, वो तो बना है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को ये नहीं लगता कि मेरे ऊपर आज तक किसी ने किया है, ठीक है। अभी मेरे को लग रहा था 2-3 महीने पहले कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसका रीज़न आपको मैंने बताया, म्यूज़िक, ठीक है, मेन रीज़न होता है, ठीक है। और अभी कुछ भी नहीं, और इतना खुश होना है इस टाइम, क्या बोली। हाँ तो उन्हें अच्छी बात बोली भी लगी है, पर मतलब तो मैं से ये सोच रहा था क्योंकि मैं जो वो हैं तो मैं उन्हें भी यही चीज़ दिखाऊंगा, और मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ अभी फर्स्ट टाइम पूछी ये बात है। और मैंने एक मेरा मतलब मेरा क्या बोलते हैं, जो मेरे एक मेरे फ्रेंड है एक बंदा, वो भी बहुत बड़ा आलिम है, तो उसने मतलब पूरी मतलब करना पर उसने बहुत जल्दी पूरा किया था। मैंने सिर्फ ये बात पूछी थी, उसने भी मतलब बड़ा अच्छा रिप्लाई किया था मुझे इस चीज़ के ऊपर कि आप कभी भी ऐसी चीज़ पे विश्वास नहीं कीजिए कि घर तो अल्लाह पाक ने दिया है। कई लोग आपको तो बल्कि शुक्र करना चाहिए, घर में लाए कई लोग बेचारे बाहर रह रहे हैं सड़कों पे। अब यही सेम चीज़ आपने बोला है, बिल्कुल ठीक, मैं उन पे कुछ भी शक नहीं डाल रहा, लेकिन पॉइंट जनरल पीपल में आएगा तो पॉइंट तो यही बोलेंगे ना, रीज़न हम तो बिलीव करते हैं भाई, तो उसके लिए रीज़न पॉइंट यही है ना, बोलो ना जान चीज़ है भाई, ना जान चीज़ कहाँ से ईवल आई ठोकेगी। सबसे बड़ी बात, और इज्जत आपका कोई जिन या फिर कोई साया नहीं रोक सकता। वो मतलब कि आप अल्लाह पाक के ऊपर एक तहमत लगा रहे कि अल्लाह पाक मेरे से देख दे रहा है, बट वो चीज़ रोक रही है। ऐसा थोड़ी हो बेटा, रोकने वाला भी अल्लाह है, देने वाला भी अल्लाह है। मैं सर ये वाली वीडियो सिर्फ एक कोई है, मैं सिर्फ उनको दिखाने के लिए बना ये बात डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दिखानी ही है, ये ज़रूरत है उनको मेरे को दिखाने की वीडियो, क्योंकि शायद वो क्योंकि मैंने उन्हें बहुत समझाया है बट वो समझते नहीं है, और उन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब और भी मतलब लोगों से बहसबाजी की इस बारे में, वो नहीं मानते हैं, और भी लोगों को समझाया कि गलत है। तो मैं चाह रहा था कि आज ये वाला डिस्कस करें हम। एक और पॉइंट है, वैसे इसमें ऐड नहीं हो सकता कि ये प्लेयर जर्नी है, पर मैं इनको बताना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं ना कि इस्लाम के हिसाब से 786 लक्की नंबर है, ये पूरा फितना, और ये सबसे बड़ा शिर्क है, क्योंकि 786 को मैं उनकी देख रहा था वीडियो, तो बिन जलील, ठीक है, तो वो बता रहे थे, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है उन्होंने, ठीक है। इस टाइम पे तो इंडिया में बैन कर दिया है उनको, चैनल ही नहीं है यूट्यूब पे, ठीक है। देखा उन्होंने, नहीं पता था ना, सर्च कर लेना, ठीक है। तो उन्होंने बोला था उसको पूरा, जब उसको वो करते ना, मतलब उसके बारे में फैलाते हैं 786 के बारे में, उसका मतलब क्या है, कृष्णा इज द लॉर्ड, मतलब कृष्णा के बारे में। और लोग मस्जिद के बाहर लिख के लगाया, यहाँ तक कि मैंने हर एक मस्जिद में देखा। अरे ये मस्जिद की बात कर रहे हैं, मतलब मैं आपको झूठ नहीं बता रहा हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मतलब मैं कि कभी भी ऐसी वीडियो में कभी झूठ बोल नहीं सकता। मैंने अपने जो मैं अपना जहाँ से मैं राशन लाता था, जो मेरे घर की शॉप थी, उन्होंने अपनी दुकान के साथ में जान का गल्ला था जहाँ पैसे रखते, उन्होंने उस पर लिखा हुआ है 786,
तो आप इससे गांव में, मेरे गांव में हर एक घर के बाहर मेरा घर छोड़ के, क्योंकि मेरे घर वालों को मैं भी बता देता हूँ, बाकी अल्लाह की रहमत भाई, नहीं मेरे घर पे जो मुसलमान है ना, मतलब मेरे गांव में, उनके घर के बाहर इतने बड़ी बड़ी लिखे है ना 786 अस्तगफिरुल्लाह, दिस इज नॉट अ टॉन्ट। और हाँ मैं एक बार भूल जाऊँगा शायद, ये बहुत लोग करते हैं, बट अब मुझे पता, कई लोगों को नोट मिलता है 76 वाला, वो अपने पास बहुत ही मतलब ऐसे रख लेते हैं पर उसमें कि ये लकी है मेरे लिए और इससे बरकत होगी, और 786 वाला नोट है तो वो मतलब उसको खर्च ही नहीं करते इस चक्कर में कि मतलब ये बहुत लकी है मेरे लिए। लकी है, और ये सबसे बड़ी बात है, इससे बरकत रुकती है, नाफरमानी कर रहे हो अल्लाह की। कहाँ भाई, एक टाइप से शिरकी हो गया ना, वर्शिप कर रहे तुम नोट को भी 786 को। वही तो, ऐसा तो कुछ सीन ही नहीं है हमारे उसमें, ऐसा कोई मैथोलॉजी है ही नहीं भाई। वही तो, नंबर भी आपका नंबर का कुछ भी नहीं हमारे, जैसे ये बोलते हैं ये शनि वगैरह जो भी क्या बोलते हैं, डिफेम नहीं कर रहा मैं, किसी की रिलीजन की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जैसे वो नहीं बोलते कि तेरा वो क्या है, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये सब, हाँ ये कुछ भी नहीं है। हाँ मतलब पहले मैं भी बहुत मानते थे मेरी एक्यूरेसी से, बट मैं भी मतलब पहले करने लग गया था मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें, बट मैं ये सब नहीं। हाँ ईविल के बारे में बताता था मैं इनको कि ईविल है, कि हाँ वो मतलब वो रियलिटी है बहुत बड़ी, और मतलब मुझे मतलब बहुत हुई है ईविल है बहुत ज़्यादा मतलब, और मतलब मुझे लग भी गया बताओ मतलब काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स मैंने उसके देखे थे जो आप बता रहे हैं दुआ में जलील, तो उन्हीं के साथ एक बैठे हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम शायद, तो हाँ उन्होंने बताया था कि इसके सिम्टम बता रहे हो क्या, तो आपको एंजाइटी बहुत बढ़ेगी, आपको मतलब पेट की बीमारियाँ बहुत रहेंगी, जो मुझे मतलब आप 3 साल से मुझे पेट की बीमारियाँ हैं। पहले मुझे टाइफाइड हुआ था, फिर जॉन्डिस हो गया, फिर बीच में मुझे मतलब इतना हुआ कि मैं 3 बार तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका हूँ मैं। कि ये ऐसे ऐसी बीमारी होती है। हाँ और मतलब और भी मतलब मैं ऐसी चीज़ें हैं मैं, और मतलब आपका फेस पे जो आपका फेस जो है उस पर आपके पिंपल से मतलब बंद नहीं होता है ना, मतलब जो आपके फेस का मतलब जो मेरे फेस से पिंपल मतलब आप रख लो 5-6 साल हो गए मुझे जब से मतलब मैंने +2 स्टार्ट किया है। हाँ जो पहली बार अब देखा ना मेरे को, ये मैं आपको बताता हूँ सिर्फ कैसे हुआ, ये मेरे बंद ही नहीं हो रहे थे, मतलब सिर्फ मैंने इतना से देखा था कि वो जो है नबी का तरीका छोटी सी चीज़ है, तो वो 3 कुल पढ़ते थे, वो रात को सो के पढ़ के अपने ऊपर दम करते थे, सिर्फ मैंने ये किया है, वो तब से थोड़ा मुझे फ़र्क पड़ा है इस चीज़ में। इस चीज़ में एक और चीज़ बोलूँगा यार, ये दम वाले पे मेरे को विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे करना है, सारा टाइम। मतलब ये हो गया कि हाँ, लेकिन ये दम फूकना, पानी में पिलाना, ये सब आई कांट बिलीव इन दिस। और मैं भले ही ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि गलत है, मेरे को इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है यार। हाँ अब हम क्या किसी गलत हाँ, हमारे को नॉलेज ही नहीं है इसकी, ठीक है। बस ये पता है कि मेरे को पता है कि कुरान है, कहीं नहीं लिखा कि तू दम फूक, फूक के पानी पिला या फिर फूक के कुछ कर। हमारी नबी पाक में बहुत खुदा नजर हुई थी, तो ये 3 आयत अल्लाह पाक ने उतारी थी, ये कुल आज़ रब्बिन वाक़ जो कुल हुआ हुआ है और फलक है और नास, ये 3 उतारी थी सिर्फ इसके लिए। हाँ ये तीनों आप वो से तभी पढ़ते थे कि नज़र के लिए। हाँ तो बाकी सिर्फ मैं भी तब से मैं शुरू की है, मतलब आपकी रखनी तो आए तो मैंने आपको पता है, आपको पता है मेरी प्रेयर जर्नी नहीं पता हो गया, मैंने आपको बता तो दिया है, ठीक है, सारा बता दिया है, ठीक है। एक सीन, मेन सीन ये था कि नमाज यूट्यूब से पढ़ने लग गया था, यूट्यूब के साइड ऐसे चलेगा, ठीक है, वो जो बोलेंगे वही बोलूँगा, ठीक है, पूरा सेम, कोई स्टॉप नहीं, कोई कुछ नहीं, और नोबडी स्टॉप मी, घर पे कोई कुछ नहीं बोल रहा था, ठीक है। और द फर्स्ट पर्सन हु प्रेज्ड मी इज़ अल्लाह सुब्हान ताला, वो तो है ही ना, लेकिन उनके अलावा दैट इज़ माई ब्रदर। और वो मतलब मैं क्या बोलूँ, उनको देख, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ उनको देख के मैंने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट किया था, अगर मैं लिटरली सच बोलूँ ना, उनको देख के स्टार्ट किया था, लिटरली सच बोलूँ एकदम, उनको देखा है ना मैंने बहुत, यार कैसे पढ़ते हैं यार ये, ठीक है। मेरे को अंदर से लिटरली गिल्ट, जलन होती थी, पर उस टाइम मैं करता नहीं, उस टाइम मैं इतना मतलब पूरा हराम में डूबा हुआ था मैं, ठीक है, सीधी बात है, हर बात पे गाली, हर किसी को चौड़ा, बेगत से मैं तो बहुत गंदा, सीधी बात। और वो बता दिया आपको, ठीक है। और मेरा, हाँ ये बताया था मैंने, ज़िंदगी का पहला रोज़ा, फर्स्ट ईयर कॉलेज, ठीक है, और मैंने प्रॉपर नमाज़ पढ़ना किया +2 में स्टार्ट, ठीक है, प्रॉपर +1 में सीख गया था मैं पूरा, वही यूट्यूब से देख देख के साथ में रख के, ठीक है, पूरा सीख गया था, ठीक है। पर उस टाइम भी मैं, ये था कि जैसे रात की ईशा की होगी तो उसके 8 रकात ही पढ़ूंगा, ठीक है, 4 सुन्नत 4 फर्द, और बाकी सब मैं सारे पढ़ता था, ठीक है। फजर की जैसे आपने बोला ना, लेट, सेम, क्योंकि उठा ही नहीं जाता था, हाँ ठीक है, इस वजह से मैं इनके साथ एक वीडियो बना रहा हूँ।
और इस वजह से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं हम दोनों एक दूसरे से, ठीक है। और ये मुझे इज्जत लगी थी। हाँ ठीक है, आप बताओ मैं बताऊँ? नहीं मैं नहीं बताऊँ आप। हाँ, द पॉइंट इज कि व्हाट्स हिज ओपिनियन अबाउट मी व्हेन ही सॉ मी या फिर बिकेम फ्रेंड्स विद मी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो मतलब ऐसा था कि जमात थी उस दिन, जमात थी सॉरी नहीं कि वो जोड़ था एक, मतलब जैसे हमारे को मतलब एक हमारे जो तालीम। हाँ वहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत बताते हैं ऐसा कि मतलब क्या और नमाज़ होती है, खाना था वहाँ पे, सर कि इतना सा करने गए थे हम। तो वहाँ पे मतलब मुझे ये तो फर्स्ट डे में फर्स्ट टाइम दिखे थे मुझे वहाँ पे, जो मस्जिद थी ना काफ़ी बड़ी थी, तो ये थोड़ा दूर से बैठे सामने को, इसी सामने जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा मतलब ऐसा लगे कि शायद मतलब जैसे मुझसे मेरे खुद से मतलब पहले फील होगी शायद ये बात करेंगे मुझसे, और मुझे भी फील है कि मुझे करनी चाहिए, मतलब चाहिए तो नहीं, मतलब ऐसा लगता है यहाँ मेरे से बात हो जाए, ऐसा आता है एक कि कर सकते हैं ऐसा। तो मतलब जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा तो मतलब मुझे मुझे ऐसा लगा, मैं झूठे हो रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि आप शायद जहाँ की तरफ से आए हुए कोई। हाँ कि मैं, पॉइंट इज दैट कि आई वाज इन कुर्ता पजामा, ठीक है। मैं कुर्ता पजामा था और मैं अंदर घुसा, ये सारे बच्चे बैठे हुए, ठीक है। मैं वजू करके अंदर घुसा, मैंने सलाम की इतने जोर से, मतलब खुशी से, और सबने वापस रिप्लाई दिया मेरे को, क्योंकि मैं मतलब गुड वाइब के लिए बहुत ज़्यादा मरता हूँ, ठीक है। और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मैं जो चाह रहा था सब कुछ वैसा हो रहा था। हम गए गाड़ी में, आए गाड़ी में। वैसी थी जैसे उन्होंने फिर किया, ये थोड़ी बड़ी थी और ऐसा कि जो उनका मतलब उन्होंने मतलब जो मतलब बहुत ही अलग अलग से जैसा होता है ना, कुर्ता पजामा पहना था उन्होंने, काफ़ी मतलब डिसेंट से थे इस टाइम बने हुए, तो मुझे इससे फील हुआ कि शायद जमाल की तरह से है और मतलब वहीं से है कुछ ऐसा कुछ, या फिर मतलब मुझे ऐसे फील हो गया जैसा होता नहीं कि मतलब जैसा आप काफ़ी ज़्यादा कलाम पाक पढ़ते होंगे, मुझे आपको देख के ऐसा फील हो जाता, बच्चे होते नहीं है कि आजकल के लड़के होते हैं, तो मुझे वो फील आया था फर्स्ट टाइम आपको देख के। फिर जब आपने बात की मुझसे तब मुझे मतलब काफ़ी ऐसा लगा यार मतलब कोई तो मिला बात करने वाला, क्यों सारे ही शायद छोटे-छोटे थे और यही थे मेरे जो मेरे एज के आस-पास के थे। हाँ, और मुझे ऐसा लगा कि चल यार मतलब कोई ऐसा है। मैं इतना ज़्यादा खुश था ना भाई उस दिन, सारे बच्चे बच्चे, मैं इतना अच्छा वाइब हुआ था। इनसे पूछ लेना उस दिन जो वाइब थी ना, क्या बोलूँ मैं। सुभान अल्लाह, उस दिन तो मेरा, सीधी बात है, जैसे इन्होंने बताया ऐसा रिएक्शन था इनका, मेरा रिएक्शन बताओ क्या था, ठीक है। मैंने इनको मस्जिद में देखा, हमारे लोकल मस्जिद में, ठीक है। एंड आई वाज लाइक ब्रो इज द सेम एज लाइक माइन, ठीक है। हम दोनों सेम एज के हैं, मुझे बात करनी चाहिए इनसे चाहे कुछ हो। और उस टाइम क्या था, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, आगे जो मौलवी थे और 2-3 और जैसे आपको पता है, उनसे बात करता हूँ, और बार बार इनका नाम ले रहे, बोलो अरसलान को भी बुलाएंगे, अरसलान से मिले आप। मैं कहा यार वो तो ठीक है, मैं कहा है बंदा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये कॉलेज पास आउट है, ठीक है। मैं कहा बड़े है, लेकिन यार वाइब बहुत ज़्यादा मैच हो रही है। फिर वो उसके बाद छोटा वाले साहब ने बोल दिया कि यार जोड़ है। फिर मैं, मेरे दिमाग में खुराफात, मैं अब बच्चों को बुलाओ सारे, ठीक है, और मेन अरसलान को बुलाना, ठीक है, क्योंकि मैंने बात करनी है उस दिन चाहे कुछ हो। और मेन रीज़न यही था, वाइब मैच हो रही है, और आई वॉज लुकिंग फॉर अ फ्रेंड हु इज़ मतलब ऑन हिज दीन, ऑन हिज कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। थैंक यू भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मतलब ये बोला, बहुत दिल से खुशी मिलती है कि मतलब ऐसा कोई है चलो भाई जो इतना अच्छा प्रेज़ करता है कि, और मतलब ऐसी कोई रियलिटी मतलब जैसी जानते हैं इस बारे में, तो मतलब काफ़ी लोग मतलब बोलते हैं, बट इन्होंने जैसे आज बोला कि हाँ, ऐसे को फ़ील हुआ मेरे बारे में, शायद मतलब और भी लोगों को ऐसे फ़ील हुआ होगा तभी वो ऐसे बोल रहे होंगे उनको कि हाँ, उनको बुलाना है। तो यही है। सो दैट्स ऑल। हाँ, तो ऐसा ये मैं, और तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये हमारी अगली वीडियोज़ आती रहेंगी। मैं बड़ा खुश था जो उन्होंने बोला कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो मैं मतलब मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा एक मूव है, एक बहुत अच्छा। एंड ही वाज सरप्राइज्ड बिकॉज़ ऑफ माय यूट्यूब चैनल। और वो तो ही, और मेरे घर पे भी नहीं पता किसी को, इनको बता दिया मैंने, लेकिन इनको भी मतलब बहुत क्रेजी थिंग्स आने वाली है आने वाले टाइम में, और ये इनकी प्रेयर जर्नी थी। एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो इन्होंने बोला कि मेरी जर्नी से जो ना वो शुरू हुई। तो मतलब ऐसा है कि जैसे मतलब आप बोलते हैं कि हाँ मतलब पढ़ो, पढ़ो, तो और आप एक बंदे को बहुत फ़ोर्स करते हो कि पढ़ो। कई बंदे मैंने देखा कि मतलब मैं किसी की बात नहीं कर रहा, बट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल देके कई लोग मतलब फ़ोर्स करते हैं पढ़ो, वो फिर भी बेचारे क्या पता कि क्या रीज़न है, फिर कई बारी खुद से नहीं पढ़ पाते हैं। बट जो बट एक हिदायत होती है वो मिलती है, मतलब मुझे ये लगा कि शायद एक हिदायत मिली मुझे और इनको, कि जो हमने खुद से पढ़ना स्टार्ट की है। इतना शायद मुझे किसने फ़ोर्स नहीं किया होगा, खुद से ही या फिर आस-पास से। ये नीड होती है मुझे पढ़नी चाहिए। वही तो बात है, गाइडेंस देने वाला अल्लाह सुब्हान ताला है, ठीक है। और क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है भाई, जो प्रॉपर मस्जिद जा रहे हैं, जिनकी प्रॉपर दाढ़ी है, जो प्रॉपर निकाब भी है, प्रॉपर हिजाब भी है,
मतलब आउटसाइड अपीयरेंस है, मेरे को जितना लगता है, क्योंकि उनसे बात कर रहे हैं, दे आर नॉट दैट क्लोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि दे आर बेटर देन अस और वी आर बेटर देन अस, सब बराबर है, लेकिन हिदायत अल्लाह देने वाला है और हर एक बंदे को नहीं देता हिदायत अल्लाह, ये भी लिखा है। अगर हिदायत देनी होती तो इबलीस को भी दे दी होती। दुआ मांग सकते हैं, मैं तो यही बोलूँगा आप जितने मांगे इतना काम है। और मतलब यही था, मुझे तो एक बात और छोटी सी एक ही हुई थी कि जो हमारे इमाम साहब थे लोकल मस्जिद के, उन्होंने मुझे यही बताई, उन्होंने एक मतलब जब एक रमज़ान था तो तरावी थी, लास्ट थी उस दिन, तो उन्होंने तब की थी बात कि बोलते मैं घर में गया था तो वहाँ के लोग कभी भी जैसे कि नमाज़ नहीं पढ़ते थे, उन्होंने खुद बताई थी बात ये वाली। और तो मैंने उनसे बात की अच्छा क्यों नहीं पढ़ते, तो वहाँ की जो मतलब उनके फादर थे शायद, यहाँ की जो उनकी मदर थी जो मतलब जो वहाँ पे थी, हाँ आंटी जो थी, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कोई नमाज़ पढ़ता नहीं है। तो उन्होंने फिर बात की कि क्यों मतलब ऐसा क्यों नहीं, तो फिर इन्होंने बताया कि ऐसा रीज़न है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता है फ़ोन। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि आप एक वक्त की नमाज़ पढ़नी शुरू करो, एक वक्त की। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला ऐसा नहीं करना आपने, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप असर की नमाज़ पढ़ना शुरू करो। तो छोटी की आपने सोच देखा होगा, ओनली 4 फ़र्ज़ है उसके, तो उन्होंने वो पढ़ना शुरू की। तो फिर वो बता रहे थे मुझे 1 साल हुआ है और अब उस फैमिली के लोग तहज्जुद गुज़ार हैं, उन्होंने ये बात खुद बोली है। भाई सुभान अल्लाह। तो यही वीडियो थी, बाकी तुमने पूरी जर्नी सुनी ली इनकी, बाकी मेरी पता है, मैं इनको, बाकी इनको तो पूरा पता है मेरा, तुम्हारे से ज़्यादा पता है ब्रो, क्योंकि प्राइवेट लाइफ भी होती है कुछ ठीक है, लेकिन बाकी जितना मैं बता सकता हूँ उतना बताऊँगा। और यही वीडियो है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आई बिलीव इन योर सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सलाम। अस्सलाम वालेकुम।